नाज़रीन ग्रामी, हमारी दुनिया में ये बहस गुज़श्ता कई दहाइयों से एक दिलचस्प मौजू की हैसियत इख्तियार करती चली जा रही है कि क्या इंसान के लिए ये मुमकिन हो सकता है कि वो अपनी ही बनाई हुई किसी मशीन की मदद से ज़मानो मकान से आज़ाद होकर जिंदा रह सके, जबकि जदीद दौर में इसे टाइम ट्रैवलिंग का नाम दिया जाता है। बल्कि अगर आप इस मौजू से दिलचस्पी रखते हैं तो फिर ये भी जानते होंगे कि अब तक कई एक वाक़यात हमारी इस दुनिया में रूनुमा हो चुके हैं जो कि इसके मुमकिनात पर दलालत करते हैं, और कभी कभी अपने पड़ोस यानी जमीन पर वक्त गुजारने के लिए जबरदस्ती के मेहमान की सूरत में आए और अपनी एक छप दिखाकर वापस चली जाए। और आज की ये वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हम टाइम ट्रैवल और खलाई मखलूक की मौजूदगी के दो मुख्तलिफ वाक़यात को अपनी बुनियाद बनाकर ये जांचने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे किस कदर सच्चाई मुमकिन है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये एक तारीखी सच्चाई है जिसका रिकॉर्ड आज भी जापान की सरकारी दस्तावेजात में मौजूद है। ये 1954 की एक सुहानी सुबह का वाक़या है जब जापान के दारुल खिलाफे के एयरपोर्ट पर एक जहाज उतरा और उसमें से एक मुसाफिर जिसकी शक्ल व शबाहत बिल्कुल इंसानों की तरह थी और उसने अपने हाथ में एक ब्रीफ केस उठा रखा था जिसे देखकर गुमान होता था कि मुसाफिर ने शायद इसमें अपने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था, लेकिन जब वो अजनबी मुसाफिर एयरपोर्ट की अंदरूनी हदूद से बाहर निकलने वाले गेट पर पहुंचा तो अमले के अफराद ने रस्मी कार्रवाई के लिए उससे पासपोर्ट तलब किया, जो कि उसने अपने हैंड बैग से निकालकर ऑफिसर के सामने रख दिया। और जब उस ऑफिसर ने इसे खोल कर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैलने लगी, चूंकि वो एक ऐसे मुल्क से जारी हुआ था जो कम से कम इस दुनिया के नक्शे पर नहीं पाया जाता था, जबकि इस पर जापान के वीजे की मोहर भी सब थी। एयरपोर्ट ऑफिसर अभी दिल दिल में ये सोच रहा था कि शायद इस अजनबी मुसाफिर का पासपोर्ट बनते वक्त इसमें प्रिंटिंग की गलती की वजह से मुल्क का गलत नाम लिख दिया गया है। ने अपने हवास पर काबू पाते हुए इस मुहिम्मे की तह तक जाने का फैसला करते हुए उसे एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और साथ ही अपने एक मातहत को हुक्म दिया कि वो दुनिया का नक्शा ले आए ताकि इसके मुल्क का महल्ले वकू देखा जा सके। और जब थोड़ी देर के बाद नक्शा पेश कर दिया गया तो उसने मुसाफिर से कहा कि आप जरा मेहरबानी फरमाकर इसमें अपने देश की निशानदेही कर दें, जिस पर उसने फौरन ही उस जगह जहां आज फ्रांस वाक़ है पर उंगली रखते हुए कहा कि यहां पर मेरा मुल्क वाक़ है। सुबह जब उसके कमरे का दरवाजा खोला गया तो बावजूद कड़ी निगरानी के वो कमरा बिल्कुल खाली था और वो मशकूक मुसाफिर वहां से फरार हो चुका था, जबकि बाद अज़ां तलाशी बिस्यार के बावजूद उसका कहीं से भी कोई सुराग न मिल सका। क्या बज़ाहिर इंसान नजर आने वाले उस शख्स के पास कोई मावराए अकल कुव्वतें थीं? प्यारे दोस्तों, ये नवंबर साल 2000 का वाक़या है जब इंटरनेट की एक सोशल वेबसाइट पर एक पैगाम ने नेट इस्तेमाल करने वालों की नींदें ये कहकर हराम कर दी कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और साल 2036 से आपकी इस दुनिया में एक मखसूस काम के सिलसिले में कुछ अरसा क़याम के लिए आया है। उसने अपने इस पैगाम में यह भी लिखा कि मैं 1975 में यहां से सफर करके 2036 में एक कंप्यूटर IBM के हसूल के लिए चला गया था जो कि हमारी टीम की जरूरत था, और अब वापसी के सफर में मैं कुछ अरसे के लिए यहां रुक गया। लोगों की अक्सरियत का ख्याल था कि ये एक जाली अकाउंट है जिसको इस्तेमाल करने वाला शख्स अपने कुछ मखसूस मुफादात रखता है, जिस पर जॉन टाइटर ने अपनी हैसियत या हकीकत को साबित करने के लिए अपनी टाइम मशीन का पूरा डिजाइन और कुछ फोटो भी लोगों के साथ शेयर की। जबकि मजीद इत्मीनान के लिए उसने 2036 से कबल पेश आने वाले चंद एक अहम वाकयात के बारे में पेशगोइयां भी की ताकि अपनी सच्चाई को तस्लीम करवाया जा सके, जिनमें उसने ये दावा किया था कि अमरीकी रियासत पेरू में एक खतरनाक जल्जला आने वाला है। और फिर दुनिया ने देखा कि 23 जून 2001 को पेरू एक खौफनाक जल्जले से लरज उठा, जिसके नतीजे में एक बड़ी तबाही अमेरिका का मुकद्दर बनकर रह गई कि 21 फरवरी साल 2003 को कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट के हादसे में खलाई टेक्नोलॉजी को नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। ये पुरस्कार शख्स कौन था और इसके दावों में कहां तक सच्चाई हो सकती है, इसका फैसला भी हम अपने बालिग़ नजर नाजरीन पर ही छोड़ेंगे।